अब मैं आप सबको कारक और उपपद विभक्तियों के प्रयोग पढ़ाने जा रही हूँ। आपके सिलेबस में है ना, कारक बताओ और उपपद विभक्ति बताओ, तो वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कारक और उपपद विभक्तियों के प्रयोग। कारक, पहले तो आप समझिए कारक किसको कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में कारकों की विशेष महत्ता है, यानी विशेष महत्व है इनका। जिस संज्ञावाची, विशेषणवाची यानी जो विशेषता बताता है, संज्ञावाचक या सर्वनामवाची पद यानी शब्द का क्रिया से साक्षात संबंध होता है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि संज्ञावाची, विशेषणवाची या सर्वनामवाची पद का क्रिया से, क्रिया जानते हो, जैसे जाता है, खाता है, पीता है, क्रिया होती, उससे साक्षात यानी सीधा संबंध होता है, उससे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आप इन लाइनों को अच्छे समझ लें। जैसे देव देखता है, वाक्य को लें। यहाँ देखना, देखना क्या है, क्रिया है। देखना क्रिया का को करने वाला देव है, ठीक है ना, उसमें लिखा है ना, इनका क्रिया से साक्षात संबंध हो, उसे ही कारक कहते हैं। तो वाक्यों को लो, यहाँ देखना क्रिया को करने वाला देव है, इसीलिए देव का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से समझना। देव का क्रिया के साथ सीधा संबंध है, इस कारण देव क्या हो गया, कारक है। अब एक और उदाहरण लें। देव पुस्तक के लेखक को देखता है। यहां देव की क्रिया देखना का लेखक के साथ संबंध है। यहां पर क्या है, देव पुस्तक के लेखक को देखता है। किसको देखता है, लेखक को देखता है। तो यहाँ पर देव की क्रिया देखना का लेखक के साथ संबंध है, पुस्तक के साथ नहीं है। पुस्तक को थोड़ी देख रहा है, वो पुस्तक के लेखक को देख रहा है, पुस्तक को नहीं देख रहा है। यहाँ क्या है, आप इस वाक्य को ध्यान दीजिए, पुस्तक के लेखक को, तो इसलिए लेखक के साथ उसका क्या है, संबंध है। अतः पुस्तक कारक नहीं है, इसी कारण षष्ठी विभक्ति के संबंध में क्या होता है, संबंध में प्रयुक्त को कारक नहीं माना जाता, इसलिए संबंध कारक को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसको बारे में भी पढ़ाऊंगी आगे की दूसरे पार्ट में। लेकिन इसीलिए पुस्तक को षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी को माना गया है, लेकिन षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया है। इसे आप अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस कुछ बातों को अच्छे से ध्यान से समझ लो। संस्कृत में कितने कारक मानेंगे, 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान चौथा, 5वां पदान, छठा देखा, संबंध कारक को हटा दिया गया, और अधिकरण 6 है। विभक्ति 7 होती है, लेकिन संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। इसका कारण यह है कि संबंध का क्रिया से संबंध ना होकर किसी नाम से होता है। जैसे देव पुस्तक के लेखक को देखता है, तो पुस्तक के, यहाँ षष्ठी है पुस्तक में, लेकिन क्रिया का संबंध पुस्तक से नहीं है, लेखक से है, इसलिए संबंध का क्रिया से संबंध ना होकर किसी नाम से होता है, इसीलिए संबंध कारक को नहीं रखा गया है। अब हम आपको पहले विभक्तियों के बारे में बताएंगे। विभक्ति क्या चीज होती है, विभक्तियां साधारणतः कारकों को प्रकट करती हैं। विभक्तियां क्या प्रकट करती हैं, कारक को। अर्थात विभक्तियों से हमें पता चलता है कि अमुक पद किस कारक का बोधक है। यानी प्रथमा विभक्ति लगी है तो कर्ता कारक है, द्वितीय विभक्ति लगी है तो कर्म कारक है, इसीलिए यहाँ लिखा है। अर्थात विभक्तियों से हमें पता चलता है कि अमुक पद किस कारक का बोध कराता है। उदाहरणता, देव ग्रंथम पठति, देव ग्रंथ को पढ़ता है। वाक्य को लें, देव ग्रंथ को पढ़ता है, इस वाक्य के ग्रंथम पद में मां विभक्ति लगी, इससे पता चलता है कि ग्रंथम पद कर्म कारक है। ग्रंथम क्या है, ग्रंथ को पढ़ता है, तो ग्रंथ में द्वितीय विभक्ति लगी तो क्या हो गया, इसमें ये कर्म कारक है। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां मैंने बताया ना 7 होती हैं, लेकिन कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हम अब आपको इन विभक्तियों के बारे में बताएंगे।
जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन का प्रथमा में ही समाहार कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें तो ना हे रामा हे रामो ऐसे करके हो जाता है, हे लगा दिया जाता है और प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन को प्रथमा में ही समाहार यानी जोड़ लिया जाता है। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति आपके में पाठ्यक्रम में है ना कि आप जो कारक उपपद विभक्ति आप पढ़िए, उसके विषय में बताइए, वैसे वाक्य कहेंगे। दूसरी ओर जब किसी अव्यय यानी उपपद, विशिष्ट पद, उपपद हो यानी छोटा पद हो या विशिष्ट पद के कारण किसी शब्द में कोई विभक्ति लगती हो, कोई विभक्ति लगती किसी विशेष कारण से विशेष शब्द में, तो उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे गणेशाय नमः, वाक्य में नमः अव्यय के कारण, नमः अव्यय है, इसके कारण क्या हो गया? गणेश में चतुर्थी लगी है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, गणेश में, शिव में, तो आपको इन सब में आपको चतुर्थी ही लगेगी, अतः ये उपपद विभक्ति कहलाएगी। इसीलिए क्या कहलाएगी? ये उपपद विभक्ति। हम आपको इसके नियम बता रहे हैं कि आप तभी तो समझ पाएंगे कि कारक क्या चीज़ है और उपपद विभक्ति क्या है। ठीक है, आपको पहले जड़ समझना पड़ेगा। कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति, मैंने कहा था प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता, द्वितीय कर्म होती, करण जो है करण कारक होता, तृतीया। क्रिया के स्वतंत्र कारक को कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या होता है? क्रिया का स्वतंत्र करने वाला होता है। जैसे क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, जैसे रामा पठति, रामा करता है, राम स्वतंत्र ना, राम पढ़ता है, क्योंकि इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का करने वाला छात्र यानी राम, छात्र का नाम क्या है? रामा। कर्तृ वाक्य में कर्ता में प्रथमा, यदि कर्तृवाच्य का वाक्य हो तो क्या होता है? कर्ता में क्या लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे बालकः ग्रंथम पठति, बालक ग्रंथ पढ़ता है। यहाँ पर कर्तृवाच्य का वाक्य होने के कारण कर्ता क्या है? बालक है, में प्रथमा विभक्ति लगी है, बाल का लगा हुआ है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा, कर्मवाच्य क्योंकि यहाँ पर बालक का सीधा संबंध पढ़ने से था, इसलिए बालक में प्रथमा विभक्ति लगी थी। अब हम आपको कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति समझाते हैं। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा, यदि कर्मवाच्य का वाक्य हो, अर्थात यदि वाक्य में क्रिया द्वारा वाच्य कर्म हो, तो कर्मवाची शब्द में प्रथमा विभक्ति लगती है। अर्थात वाक्य में क्रिया द्वारा वाच्य क्या है? क्रिया कर्म हो। जैसे बालकेन ग्रंथा पठते, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, यहाँ पर ग्रंथ मुख्य हो गया, इस कारण से यहाँ पर क्या लगा? ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति लगी। ये बालक के द्वारा पढ़ा जा रहा है, लेकिन कौन है? ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। बालकेन यानी बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, यहाँ कर्मवाच्य का वाक्य होने के कारण कर्मवाची शब्द यानी ग्रंथ को प्रथमा में रखा गया। यानी कर्मवाच्य का वाक्य हो कि जैसे पिता के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा कि आप बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, इसमें चूंकि कर्मवाच्य का वाक्य है तो ग्रंथ में क्या लग गया? प्रथमा विभक्ति लग गई। अब आपको भी हमने यहाँ पर कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति के विषय में समझाया था, तो मैं आपको इसमें थोड़े वाक्य भी समझा देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। कर्ता कारक, ठीक है ना, कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति के उदाहरण, जैसे मोहना पुस्तकम पठति, मोहना मोहन पुस्तक को पढ़ता है। पढ़ता क्रिया का साक्षात संबंध किससे है? मोहन से है, इसलिए मोहन में क्या लगा? कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। फिर है राधा नृत्यति, राधा नाचती है, यहाँ नाचता कौन है? नृत्यति कौन है? राधा, यानी इस क्रिया का साक्षात संबंध किससे है? राधा से, इसलिए राधा प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक है। जैसे वानरः फलम खादति, ठीक है, खादति, वानर फल को खाता है, बंदर फल को खाता है,
खाता है क्रिया का साक्षात संबंध मैंने शुरू में बताया था, इन लाइनों को बहुत ध्यान रखना। संबंध वानर से, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति होती है। जब कर्ता कारक होता है, जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती ही लगती है। जैसे सुरेशा ग्रामम गच्छति, ये हमने आपके लिए वाक्य तैयार किए हैं जिससे आपको और अच्छे से समझा सकूं। सुरेश गांव को जाता है, तो जाता कौन है? सुरेश। जाता क्रिया से साक्षात संबंध किसका? सुरेश का है। तो सुरेशा में क्या लगा? प्रथमा विभक्ति, और ये कर्ता कारक है। फिर हम आपको और वाक्य समझाते हैं आपको हम। जैसे माता भोजनम पचती, माता भोजन को पकाती है। पकाता कौन है? माता पकाती है, इसलिए माता क्या है? प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक है। और इसी तरह छात्रा कल में लिखा, छात्र कलम से लिखती है, यानी पेन से लिखती है। संस्कृत में पेन को कलम कहते हैं। तो छात्रा क्या हो गई? छात्रा लिखती है, इसलिए छात्रा का क्रिया का साक्षात संबंध इस कर्ता से, जिससे संबंध होता है वहीं पर यहाँ पर कर्ता कारक, कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। इस तरह से आपको मैंने उदाहरण दिखाए, और इस समय मैंने आपको पार्ट 1 में कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति मैंने पढ़ाई आपको, और हमने इसके आपको उपपद विभक्ति क्या होती है, ठीक है, पार्ट 1 में मैंने उपपद विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, ये हमने, और कारक कितने होते हैं ये हमने आपको समझाए। इन्हें जब आप समझ लोगे तो जो मैं आगे पार्ट 2 में कर्म कारक, पार्ट 3 में करण कारक तो समझाऊंगी सारे कारक 6, तो आपको समझने में आसानी होगी। और उन कारकों को समझने के लिए आपको ये कारक उपपद विभक्तियों के प्रयोग और उनके नियम को समझना बहुत जरूरी है। आप इन्हें समझ लेंगे तो आपके लिए कारक उपपद विभक्ति समझना कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा।